Namaskar. Welcome to Camp Siksha. This particular question is from IIT Advanced 2015 paper, and this question is from the section called D block chemistry. D block chemistry से कह लो या you can say transition element. तो यहाँ पे Mn2 प्लस और Mn3 प्लस और क्रोमियम 2 प्लस के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फैक्चुअल बात जो आपको पढ़ाई जाती है वो मैं आपको जल्दी से बता दूं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम का 3 प्लस कॉम्प्लेक्स जो है वो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोलना चाहिए मेरे को, बल्कि ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना चाहिए। तो क्रोमियम का जो आपका 3 प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का जो आयन होगा वो मोस्ट स्टेबल होता है। ऐसे ही एमएन का अगर आप बात करो तो एमएन की एसिडिक मीडियम में तो एमएन की 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और बेसिक मीडियम में अगर बात करो तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है जी। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को Mn3 प्लस आयन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। तो इसका मतलब टिपिकली मैं इस क्वेश्चन को एसिडिक मीडियम में ही बाय डिफॉल्ट मान के चलूंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में मान लूंगा ना तो MnOH होल थ्राइस के आपके पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। फ्री Mn3 प्लस आयन आपके पास पड़े ही नहीं होंगे। इस कारणवश मैं इसको एसिडिक मीडियम मान के चल रहा हूं और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर देखें जरा, तो जो सबसे पहली बात मैंने बताई कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज Mn2 प्लस। ठीक है, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसी तरह से क्रोमियम 3 प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल बोली जाती है। वैसे तो ई नॉट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, कौन सी कम। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि T2G में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, दैट्स वाई ये ज्यादा स्टेबल है। कुछ लोग ऐसा भी समझाते हैं। अच्छा, ध्यान से समझना, अगर आपको ये स्टेबिलिटी पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये पूछ रहा है कि क्रोमियम 2 प्लस आयन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है क्रोमियम 2 प्लस आयन, आपको पता है कि अगर ये 3 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है तो 2 प्लस वाला 3 प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर होगा तो इसका क्या हो रहा है? फिलहाल ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 2 प्लस से 3 प्लस जा रहा है, तो पहले 2 की कमी थी, अब 3 की कमी है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल इसमें क्या हो रहा है? फिलहाल इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये दूसरी चीज को रिड्यूस करेगा। इट मींस इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कैसा बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यही था कि क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट था, ये सही था, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि इसकी पूरी पूरी टेंडेंसी है कि ये क्रोमियम 3 प्लस में जाए। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं तो सिमिलरली Mn का मैंने क्या बताया? Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब Mn3 प्लस अगर आपके पास होंगे तो वो 2 प्लस में जाने की कोशिश करेंगे। 3 प्लस से अगर 2 प्लस में जा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ये इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव कर सकता है। तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Mn3 प्लस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 था ये पूछ रहा था क्या इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप बोलोगे यस, इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 जो पूछा गया है वो पूछा गया क्रोमियम 2 प्लस और Mn3 प्लस क्या D4 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बातें हैं। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना तो आपको निकालना आता ही होगा। तो अगर आप बात करो मेरे से क्रोमियम 2 प्लस आयन की, Mn3 प्लस आयन की, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आप उसमें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना इसकी कॉन्फ़िगरेशन में से, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, यू विल गेट D4 सिस्टम। सॉरी, मैंने D5 लिख दिया। यू विल गेट D4 सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। कह रहा है व्हेन क्रोमियम 2 प्लस आयन इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जब वो ये वाला काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में D5 हो जाएगी? वो पूछ रहा है क्रोमियम 3 प्लस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या D5 हो जाएगी? अब ये भी मैंने बताया क्रोमियम 2 प्लस D4 होता है, तो क्रोमियम 3 प्लस D5 कैसे होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा ना, तो D3 हो जाएगा। आपको नहीं दिखता है तो मैं जल्दी से आपको दिखा भी दूं। क्रोमियम की जो आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5 होती है। अगर आप क्रोमियम 2 प्लस पे जाओगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, ये हो गया D4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। और अगर क्रोमियम 3 प्लस आपको निकालना है, जो कि ये इसके बारे में पूछना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से हो जाएगा D3, और D3 है, D5 नहीं है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। एंड फाइनली द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी option number A, option number B, and option number C. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.